नमस्कार, मैं सीमा संस्कृत ऑनलाइन पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम 9वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ कल्पतरु का संपूर्ण हिंदी अर्थ करेंगे। उससे पहले पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पर मनोरंजक घटनाएं व आश्चर्य से परिपूर्ण घटनाओं से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जो हम आज पढ़ेंगे, इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों के याचना न करके बल्कि सांसारिक प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए वर मांगता है, क्योंकि लोक में भोगने योग्य अर्थात जो भौतिक पदार्थ हैं वो जल की तरंगों के समान अनित्य होते हैं। केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और हमेशा रहने वाला तत्व होता है। तो पाठ शुरू करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। पहले हम इसका अन्वय करेंगे और साथ साथ में हिंदी अर्थ करते जाएंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि, सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि नगेंद्र है। नगेंद्र अर्थात नग क्या होता है? पर्वतों का, इंद्र अर्थात राजा, पर्वतों का राजा कौन है? हिमवान अस्ति, हिमालय है। भूमि पर सभी रत्नों से युक्त नगेंद्र है, पर्वतों का राजा हिमवान अस्ति, हिमालय पर्वत स्थित है। तस्य सानो ऊपरी, तस्य है उसकी, सानो का अर्थात है चोटी पर, ऊपरी ऊपर, विभाति सुशोभित होता है, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। तस्य है सानो ऊपरी, उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है, यह स्थित है। तत्र जीमूत केतु, वहां पर जीमूत केतु, इति श्रीमान ऐसे माननीय, विद्याधर पति ही, विद्याधर विद्या के स्वामी, वस्ति स्म निवास करते थे। तस्य गृह उद्याने, उनके घर के उद्यान में, कुल क्रमागत है, कुल क्रमागत है, कुल क्रम से ही प्राप्त हुआ। कल्पतरु स्थित है, एक कल्प वृक्ष विद्यमान था। स राजा, वह राजा कौन? जीमूत केतु, जीमूत केतु। तम कल्प तरुम आराध्य है, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, पूजा करके, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, च बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश संभवन, अंश से उत्पन्न, जीमूत वाहनम नाम, जीमूत वाहन नाम के पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र को प्राप्त किया। कल्प वृक्ष की कृपा से जो राजा जीमूत केतु थे, उन्होंने जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूत वाहन है, वह जो जीमूत वाहन था, महान दानवीर है, बहुत ज्यादा दानवीर, सर्वभूत अनुकंपी, और सभी सर्वभूत सभी व्यक्तियों के ऊपर अनुकंपी, दया करने वाला अभवत हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न, स्व सचिवैश्च प्रेरित है, और अपने सचिवई मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुआ। राजा, जो राजा था जीमूत केतु, कालेन समय से ही, संप्राप्त यौवनम, यौवन प्राप्त, तम अपने उस बेटे को, अपने उस पुत्र को, यौवराज्य, युवराज के रूप में, अभिषिक्तवान, उसका राज्य अभिषेक कर दिया। जो राजा जीमूत केतु थे, उन्होंने अपने मंत्रियों के द्वारा और खुद भी अपने पुत्र के गुणों से प्रसन्न होकर के, समय पर ही, जैसे ही वो पुत्र यौवन को प्राप्त हुआ, उसका राज्य अभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणः, कभी हित ऐषिणः, हित को चाहने वाले, पितृमंत्रिणः, पिता और मंत्रिणः, मंत्रियों के द्वारा, युवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः, युवराज के पद पर स्थित तम जीमूत वाहनम, उस जीमूत वाहन को उक्तवन्तः पूछा,
क्या पूछा कि युवराज, कि हे युवराज, यो अयम, जो यह, सर्व कामदेह, सभी कामदेह अर्थात कामनाओं को देने वाला, पूरा करने वाला, कल्पतरुः, कल्प वृक्ष, त्व उद्याने, तव उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति स्थित है, सह वह, तव सदा पूज्य, तुम्हारे लिए अर्थात आपके लिए हमेशा ही पूजनीय रहा है, अस्मिन अनुकूले स्थिति ही, इसके अनुकूल रहने पर, सती का अर्थ है रहने पर, शक्रो अपि, शक्र अर्थात इंद्र भी, अस्मान हमको, बाधितुम न शक्नुयात, बाधितुम अर्थात बाधा देने में, न शक्नुयात समर्थ नहीं है, अर्थात हमारे पास जो ये कल्पतरु नाम का वृक्ष हमारे उद्यान में जो स्थित है, तो इंद्र भी हमारे किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एतत् आकर्ण्य, ऐसा आकर्ण्य सुन करके, जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन ने अचिंतयत सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम, अरे ईदृशम ऐसा, अमर पादपम, अमर जो है पादपम अर्थात वृक्ष, प्राप्य अपि प्राप्त करके भी, पूर्वई पुरुषई, पूर्व पुरुष का अर्थ है जो उनके पूर्वज होते हैं, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनको पूर्व पुरुष बोलते हैं। तो जीमूतवाहन ने सोचा कि ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी पूर्वजों के द्वारा अस्माकम हमारे, तादृशम फलम वैसा कोई फल, न प्राप्तम कोई भी ऐसा फल, न प्राप्तम प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम लेकिन, केवल, कई चिद एव कुछ के द्वारा, कृपणई, कृपणई कंजूस लोगों के द्वारा, कश्चिदपि अर्थ है किसी के द्वारा, अर्थ है धन जो है, अर्थित ही उसके द्वारा, अर्थित अर्थात मांगा गया, अर्थात किसी ने ऐसा कोई भी फल कल्पतरु से प्राप्त नहीं किया, लेकिन धन किसी ने उससे सिर्फ मांगा है। तद अहम अस्मात्, इसलिए अहम मैं, अस्मात् इस, कल्पतरोः कल्पतरु से, अभीष्टम, अभीष्ट मतलब अपनी इच्छा, साधयामि मांगना चाहता हूँ या पूरी करना चाहता हूँ, एवं आलोच्य ऐसा सोच करके, सह वह, कौन, जीमूतवाहन, पितुः अंतिकम आगच्छत, पिता के, अंतिकम का अर्थ है समीप, आगच्छत आया, आगत्य च और आगत्य आ करके, सुखम आसीनम सुखपूर्वक, आसीनम बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांते एकांत में, नैवेद्यत निवेदन किया, तात हे पिताजी, त्वम तू जानासी आप तो जानासी जानते हो, एव कि यद अस्मिन संसार सागरे कि इस संसार रूपी सागर में, अशरीरम इदम सर्वम, अशरीरम का अर्थ अपार्थिव है, इदम सर्वम यह सब कुछ, किसकी तरह, धनम वीचिवत, धन जो है, वीचिवत तरंगों की तरह, चंचलम चंचल है, अर्थात कुछ भी ये हमेशा नहीं रहने वाला है, एक है प्रोपकार है एव, एक प्रोपकार ही, अस्मिन संसारे इस संसार में, अनश्वरः अनश्वर कभी भी समाप्त न होने वाला है, जो यो युगांत पर्यंतम जो युगांत युगों के बाद भी, यशः कीर्ति को, प्रसूते फैलाता है, कि केवल प्रोपकार ही है जो हमेशा इंसान की कीर्ति को युगों के बाद भी फैलाता है। तद अस्माभि तो अस्माभि हमारे द्वारा, ईदृश है ऐसा, कल्पतरु कल्पतरु वृक्ष जो है, किमर्थम किस लिए, रक्षते रक्षा किया जा रहा है, अर्थात क्यों हम इस कल्पतरु की रक्षा कर रहे हैं, यही च पूर्वई अयम, यही जिनके द्वारा, पूर्वई पहले जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा भी, अयम यह, मम मम मेरा है, इति आग्रहेण रक्षित है इस आग्रह से उसकी रक्षा की गई है, ते इदानीम वे लोग, इदानीम इस समय है, कुत्र गता कहाँ चले गए,
जो इस वृक्ष को मेरा मेरा कह रहे थे वो अब कहाँ चले गए। तेषाम उनका, कस्य अयम किसका है ये, अश्य और इसके, वा अथवा के कौन है, ते वे अर्थात ये वृक्ष किसका है और वो कौन लोग थे इसके। तस्मात् प्रोपकार एक फल सिद्धये, इसलिए प्रोपकार मात्र एक फल की सिद्धि के लिए ही त्वत् आज्ञया आपकी आज्ञा से इमं कल्प पादपम इस कल्प वृक्ष की आराधयामि मैं आराधना करता हूँ। अथ पित्रा इसके बाद पिता ने, तथा कि ठीक है वैसे ही, इति अभि अनुज्ञात है ऐसा आज्ञा लेकर के, स जीमूतवाहन है वह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर के उवाच है बोला, देव कि हे देव, त्वया अस्मत् त्वया आपके द्वारा, अस्मत् हमें, पूर्वेशाम अभीष्टः कामः पूरितः हमारी, पूर्वेशाम पहले भी, अभीष्टः जो भी कामना, इच्छित कामना जो हमारी थी वो पूरितः पूरी की गई है। तत् तो मम मेरी भी, एकम काम्य है एक कामना पूरी कर दो। यथा जिससे पृथ्वीम इस पृथ्वी को, अदरिद्राम पश्यामि दरिद्राम का अर्थ है दरिद्र रहित, निर्धन से रहित, पश्यामि देखता हूँ, तथा करो तू वैसा ही कर दो देव हे स्वामी। क्या प्रार्थना करता है कि मैं इस पूरी पृथ्वी को दरिद्र से रहित देखता हूँ, निर्धनों से रहित देखता हूँ, तो आप मेरी यही कामना पूरी कर दो। एवं वादिनी ऐसा कहने पर, जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तः त्वया त्यक्तः तुम्हारे द्वारा, त्यक्तः छोड़ा हुआ, अहम एषः मैं यह, यातो अस्मि अब यातो का अर्थ है जाता हूँ। कल्पवृक्ष क्या कहता है कि तुम्हारे द्वारा जो मैं छोड़ा हुआ हूँ अब मैं यहाँ से जाता हूँ। इति वाक् ऐसी वाणी, तस्मात् उस तरोह वृक्ष से, उद्भूत उत्पन्न हुई। क्षणेन च और थोड़ी ही समय के बाद, कल्पतरुः जो कल्प वृक्ष है, दिवम स्वर्ग में, समुत्पत्त्य उछल करके या जा करके, भूवि पृथ्वी पर, तथा वसूनी बहुत सारे, वसूनी का अर्थ है धन की, अवर्षत वर्षा कर दी, यथा जिससे, न कोऽपि कोई भी व्यक्ति, न का अर्थ है नहीं, दुर्गतः आसीत दुर्गतः अर्थात दरिद्र नहीं रहा था, कोई भी व्यक्ति धरती पर दरिद्र नहीं रहा था। ततः तस्य उसके बाद, तस्य जीमूतवाहनस्य उस जीमूतवाहन के, सर्व जीव अनुकंपया सभी जीवों पर, अनुकंपया दया का भाव रखने से, सर्वत्र सभी जगह, यश है उसका जो यश है, जो कीर्ति थी, प्रथितम वो सब जगह, प्रथितम प्रसिद्ध हो गई, सब जगह फैल गई। तो जो जीमूतवाहन था उसने बहुत ही सब लोगों के लिए परोपकार का कार्य किया, सिर्फ अपने बारे में न सोचकर सब लोगों का दुख को दूर करने का प्रयत्न किया। तो ये था आपका चौथा पाठ जो यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और संस्कृत ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए व वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।